हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के कुछ फेमस यानी कि कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में। जानेंगे इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि न्यूज़ में हैं और जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए होने वाला। तो फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन रही हैं? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स 2021 की। कौन है? इनका नाम है हरनाज सांधू। कहाँ की हैं ये? चंडीगढ़ की ये हैं, ठीक है, चंडीगढ़ की है। इनका नाम है हरनाज सांधू। इनको मिला है 70th यानी कि 70वां मिस यूनिवर्स 2021, जो कि कहाँ पे हुआ? इजराइल में ये कंपटीशन हुआ। इसमें हरनाज सांधू को 2021 का मिस यूनिवर्स बनाया गया, ठीक है। ये तीसरी महिला है जिनको कि मिस यूनिवर्स यानी कि भारत की ये तीसरी महिला है जिनको कि मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। अगर ये तीसरी हैं तो इनसे पहले 2 कोई और रही होंगी, तो उनका नाम भी जान लेते हैं। कौन है वो 2? 2000 में मिला था लारा दत्ता को और 1994 में मिला था सुष्मिता सेन को। तो टोटल 3 हो गई। हरनाज सांधू 2021 की, लारा दत्ता 2000 में मिला था और सुष्मिता सेन को 1994 में मिला था। तो आप सारे फैक्ट्स याद रखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे साथ साथ। अगर नेक्स्ट हम बात करें अवनी लेखरा के बारे में, ठीक है। तो अवनी लेखरा कौन है? क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है कि पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने कि पैरा ओलंपिक में 2 मेडल एक साथ जीते हैं, ठीक है। तो इनका नाम है अवनी लेखरा। इन्होंने जीते हैं अभी जो 2020 के पैरा ओलंपिक हुए हैं। कहाँ पे? टोक्यो में। टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है, यहाँ पे आपके 2020 के पैरा ओलंपिक हुए हैं, जो कि बेसिकली 2021 में हुए हैं क्योंकि 20 में कोविड था, इसकी वजह से ये 2021 में हुए हैं। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों वहाँ पे हुए हैं। तो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते हैं। कौन कौन से? 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है, और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो 2 मेडल इन्होंने जीते हैं। अगर हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें पैरा ओलंपिक से, तो भारत को कौन सी भी रैंक मिली है? 24th हमने रैंक हासिल करी है और टोटल 19 मेडल इंडिया के पास आए हैं। अगर हम ओलंपिक की बात करिए तो पैरा ओलंपिक में है तो 48 हमारी पोजीशन रही है ओलंपिक में और 7 मेडल इंडिया ने लाए हैं, ठीक है। अगर आपको ओलंपिक को और डिटेल में जानना है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण की। श्रीमती निर्मला सीतारमण इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने 4 टाइम ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि ये 4 टाइम इन्होंने बजट जो है वो प्रेजेंट करा है। तो ये ओनली वुमेन है जिन्होंने कि 4 बार कंटिन्यूअसली बजट पेश करा है। तो ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और कौन है ये सब तो आपको पता ही है, ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये रही निर्मला सीतारमण के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की ये हैं और हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं और 4 दफ़ा ये बजट पेश कर चुकी हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लता मंगेशकर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, लता मंगेशकर। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इनको 2020 का यानी कि 2020 का 2021 में मिला। इनको 2020 का है लेकिन 2021 में इनको महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इनको दिया गया है 2021 में, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी महिलाएं जिनको 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया, तो उनका नाम है लता मंगेशकर, ठीक है। सिंगर हैं, ये आप सब लोगों को पता है, प्लेबैक सिंगर हैं और इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं इनको। जैसे कि अगर हम बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये गाना गाती हैं, तो मराठी, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस में ये गाना गाती हैं। तो बहुत ही फेमस गायक हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें माविया सुदान के बारे में, ठीक है। तो माविया सुदान क्यों न्यूज़ में है? ये कहाँ की हैं? आपकी जम्मू कश्मीर की रेजिडेंस है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और फर्स्ट वुमेन यानी कि पहली महिला फाइटर पायलट बनी है इंडियन एयरफोर्स में। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट अगर आपको पूछता है तो क्या आपको आंसर करना है? माविया सुदान, ठीक है। वहीं की है ये, कहाँ की? जम्मू कश्मीर की रेजिडेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट महिलाओं के बारे में बात करें जो अगेन न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देख लेते हैं। अभी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के 2021 पे सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया उत्तराखंड का 1 दिन के लिए सीएम, ठीक है। पहला फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा
कि उत्तराखंड का सीएम बनाया गया सृष्टि गोस्वामी को कब 2021 का, ठीक है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के दिन इनको अनाउंस हुआ था कि एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनेंगी। अभी अगर हम करंट में बात करेंगे तो कौन है उत्तराखंड के सीएम? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कोई भी स्टेट आता है मतलब किसी भी फैक्ट में, ये कहीं पे भी आपको कोई भी स्टेट मिलता है तो आप साथ साथ में उसके सीएम और गवर्नर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें रिवाइज होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेखा शर्मा के बारे में, रेखा शर्मा कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। ये है आपकी चेयरपर्सन किसकी? NCW की। NCW मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। इसकी ये चेयरपर्सन है। कौन है? रेखा शर्मा इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धृति बनर्जी की। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी आपके लिए। धृति बनर्जी कौन है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन आप कह सकते हैं। कौन है? धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमा कोहली की, इनके नाम से बहुत सारे बच्चे रूबरू होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है ऑलरेडी पेपर में और आगे भी इसके आने के चांसेस हैं। कौन है ये? अभी तो ये फॉर्मर हो चुके हैं, बट ये तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये रिटायर हो चुके हैं, दूसरे वहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। उनका नाम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने कि तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? हिमा कोहली इनका नाम है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रीमती सोमा मंडल की, तो कौन है ये? सेल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी ये पहली महिला चेयरपर्सन है। तो क्या नाम है इनका? सोमा मंडल इनका नाम है। पहली महिला चेयरपर्सन है ये सेल की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और, फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर कौन है? ये नायका की CEO है, नायका की CEO हैं और इंडिया की अभी रिचेस्ट वुमेन है, ठीक है। तो इनका नाम आप ध्यान रख लेंगे। नाम क्या है इनका? फाल्गुनी नायक, CEO ऑफ नायका और इंडिया की बिलियनियर हैं ये, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्या राजेंद्रन की, तो आर्या राजेंद्रन कौन है? यंगेस्ट मेयर ये बनी है कहाँ की? तिरुवनंतपुरम, जो कि कहाँ की कैपिटल है आप बताएंगे? केरला की ये कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ की ये यंगेस्ट मेयर बनी है, जो अभी फिलहाल में अपनी BSc मैथमेटिक्स से अभी भी कर रही हैं और इसके बावजूद ये बनी है कहाँ की? तिरुवनंतपुरम की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ये बनी है। अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ये बनी है आपकी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि DSU की पहली महिला चांसलर बनी है। कौन है कर्णम मल्लेश्वरी? आप सब लोगों को पता होगा, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कि ओलंपिक में मेडल जीता था। कौन सा मेडल इन्होंने जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। कब? 2000 के ओलंपिक में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो पहली महिला ये थी जिन्होंने कि कोई भी मेडल जीता था इंडिया के लिए ओलंपिक में, ठीक है। तो नाम इनका है कर्णम मल्लेश्वरी। अभी ये फिलहाल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की इनको चांसलर बनाया गया है। नेक्स्ट आता है भावना कांत का नाम। ये बनी है पहली फीमेल फाइटर पायलट जिन्होंने कि रिपब्लिक डे की परेड को अटेंड करा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भावना कांत इनका नाम है और पहली फीमेल फाइटर ये बनी है जिन्होंने कि रिपब्लिक डे परेड 2021 को होस्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेखा M मेनन, इनका नाम ध्यान रखेंगे, रेखा M मेनन इनका नाम है। ये बनी है NASSCOM की चेयरपर्सन। NASSCOM की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। तो इसकी ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, नाम है इनका रेखा M मेनन, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हर्षवंती बिष्ट, ठीक है। ये है आपकी उत्तराखंड की है, ये उत्तराखंड की ये हैं कौन? हर्षवंती बिष्ट। ये बनी है IMF यानी कि इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की पहली महिला चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हर्षवंती बिष्ट इनका नाम है, रिसेंटली ये बनी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की ये हैं और IMF की प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन ये बनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया की स्टार वुमेन है मिताली राज, ठीक है। तो ये क्या बनी है? पहली वुमेन है जिन्होंने कि 20,000 रन या आप 20,000 कर लेंगे, जिन्होंने कि 20,000 रन स्कोर करें T20 मैच में, ध्यान रखेंगे। मिताली राज का नाम, T20 फॉर्मेट में इन्होंने 20,000 रन स्कोर करे हैं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट फेमस वुमेन। ये हमने बेसिकली बात करी जो भी इंडिया से रिलेटेड थी, ठीक है, जो भी इंडिया से रिलेटेड थी। अगर आपको वर्ल्ड की चाहिए, मतलब जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जो पहली महिला बनी है या ये सब और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नाम है क्योंकि इंपॉर्टेंट, जैसे कमला हैरिस का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, WTO की प्रेसिडेंट है, वो भी वुमेन है। तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल फेमस वुमेन भी है, उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ये सिर्फ इंडिया की थी जो भी फेमस वुमेन थी जो आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने उनके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट अगर वीडियो आएगी तो उस पर हम बात करेंगे जो भी इंटरनेशनल फेमस वुमेन है 2021 की, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन आपके लिए क्या था? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू कौन थी? पहली भारतीय। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर सिर्फ पहली इंडियन पूछेगा तो एनी बेसेंट आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर पहली भारतीय फीमेल प्रेसिडेंट पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, जो कि आईएनसी की, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, तो ये सरोजिनी नायडू इसकी चेयरपर्सन थी, पहली भारतीय महिला। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।